अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम देखेंगे एक और टॉपिक के बारे में जो कि हमारे पास है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को समझने से पहले पहले हम कुछ बातें जो है जो बेसिक्स है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम जानते हैं कि हम अगर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इंट नाम का एक प्रिमिटिव डेटा टाइप या प्राइमरी भी इसको कहते हैं। आपने इस कोर्स के शुरू में जो शुरू के लेक्चर्स थे डेटा टाइप्स इन C++, तो उस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती है C++ में वो दो तरह की होती है। एक प्राइमरी डेटा टाइप्स को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं। वो डेटा टाइप्स जो बिल्ट इन इस लैंग्वेज में हमें मिल जाती है और इनको हम स्पेसिफिक एक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इंट है तो उसको इंटीजर के लिए स्टोर जो है यूज़ किया जाता है, फ्लोट है तो उसको फ्लोट के लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग्स में क्या नाम है यूज़ करते हैं हम। और इसी तरीके से कैर है जो हम कैरेक्टर्स वगैरह स्टोर करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लेकिन ये जो डेटा टाइप्स है ये इनफ नहीं है यूज़र के लिए। उसकी रीज़न क्या है कि लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करते हैं या फिर एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर हमें क्या चाहिए कि हमें जो है एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो ये तो आसान हो गया। स्टूडेंट की अगर एज है तो मैं ऐसे कर लूँगा, अगर स्टूडेंट का नाम है तो मैं ऐसे कर लूँगा, मतलब वेरिएबल्स बना लूँगा। स्टूडेंट का जो है क्या नाम है रोल नंबर है तो मैं इंट में भी ले सकता हूँ और इसी तरह मैंने ये कर दिया। ठीक है, और मार्क्स है तो फ्लोट में मार्क्स ले सकता हूँ। फ्लोट में मैंने इसलिए लिया क्योंकि पॉइंट्स में भी मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 95.5 या इस तरह तो मार्क्स पॉइंट्स में आ सकते हैं इस वजह से। अब लेकिन मेमोरी में ये क्या हो जाएगा, ये स्कैटर्ड पड़े हुए हैं हमारे पास। मेमोरी में क्या हो जाएगा, एक इंटीजर नाम का एज नाम के वेरिएबल से एक जो है स्पेस एलोकेट हो जाएगी रैम के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्रोग्राम को इतनी एक मेमोरी मिल गई है रैम को। साथ ही यहाँ पर एक और वेरिएबल बन जाएगा एज के लिए, साथ ही यहाँ पर बन जाएगा मार्क्स के लिए और यहाँ पर बन जाएगा नेम के लिए। ठीक है, 4 वेरिएबल बन चुके हैं। अब इस वेरिएबल का अगले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए तो यूज़ कर सकते हैं कि हम कहते हैं एज है, ये स्टूडेंट की ये नेम है, ये रोल नंबर और ये मार्क्स है, लेकिन इनका मेमोरी के अंदर कोई जो है रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग डेटा टाइप्स हैं और अलग अलग तरीके से मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, हर एक का यूजेज बेशक हमारी नज़र में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लेकिन ये मुख्तलिफ जो है हमारे पास मेमोरी ब्लॉक्स है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जो है अगर फ़र्ज़ करिए तो चले एक स्टूडेंट की मिसाल मैंने दी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एरे बनाना पड़ेगा इस एज का भी 100। ठीक है, नेम्स का भी एरे बनाना पड़ेगा 100 और इसी तरह रोल नंबर्स भी मुझे 100 स्टूडेंट्स के लगाने हैं तो 100 और इसी तरह मार्क्स भी जो है 100 स्टूडेंट्स के चाहिए तो ये ऐसे। अब रैम की हालत कुछ ऐसे होगी कि हमारे पास ये फ़र्ज़ करें रैम के अंदर हमारे पास प्रोग्राम की कुछ मेमोरी मिली है तो 100 छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक्स बन जाएंगे एज के लिए, जो एक एज का पूरा एरे होगा उसके अंदर 100 जो है हमारे पास छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाएंगे। फिर नेम के लिए जो है 100 इसी तरह ब्लॉक बन जाएंगे छोटे छोटे एरे हम जानते हैं कि एक डेटा टाइप है जिसके अंदर बिल्कुल इंडेक्स वाइज डेटा स्टोर होता है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें एरे एज है तो उसके अंदर 100 जो है हमारे पास ऐसे ब्लॉक्स बन जाएंगे मेमोरी के और वो एक दूसरे के बाद होंगे। मतलब अगर एक का एड्रेस है 0 तो अगले का 1 होगा, अगले का 2 होगा। ये एड्रेस नहीं होते, ये इंडेक्स होते हैं, लेकिन मैं वैसे एक आपको जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि अगर एक का एड्रेस अगर लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल 0 है तो अगले का एड्रेस 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे चलते चलते 100 ब्लॉक्स बन जाएंगे, 99 या इस तरह लास्ट होगा। ये इंडेक्सेस है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मेमोरी इस तरह होगी इसकी। इसी तरीके से फ्लोट्स है तो फ्लोट्स के लिए भी इसी तरह ब्लॉक बन जाएंगे, 100 ऐसे ब्लॉक बनेंगे। अब इन 100 ब्लॉक्स को हैंडल करना और जितनी मेमोरी इसने कंज्यूम की है ये हैंडल करना, ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। और दूसरी चीज़, फ़र्ज़ करो कल को स्टूडेंट्स का जो क्या नाम है, जो स्टूडेंट्स की रेंज है वो अप डाउन हो जाए, तो फिर लेट से मैंने 100 का जो है एरे बना लिया हर 4 वेरिएबल्स का, लेकिन कल को
अचानक 150 स्टूडेंट्स आ गए, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैंने तो बनाया था 100 स्टूडेंट्स का, तो पहले मैं क्या करूँगा, फिर मुझे 150 के बनाने पड़ेंगे एरेज़, और जो 100 वाले एरेज़ थे उनको कॉपी करना पड़ेगा पहले 100 में, मतलब 150 में से 100 के अंदर पुराना डेटा डाल दूंगा और फिर जो अगले 50 है उनके अंदर नया। तो ये एक काफ़ी मुश्किल काम है। तो इनको एक तो स्टोर करना, इनको मैनिपुलेट करना, और दूसरा जो मेन चीज़ है इनकी स्टोरेज, वो ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। और ये जो है इनके अंदर मैनिपुलेशन करना, मतलब रीड राइट के ऑपरेशंस वगैरह करना, ये काफ़ी कम्प्लेक्स है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का एक डेटा टाइप बना सकते हैं, जिसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। कि यूज़र एक अपने जो है आसानी के लिए एक डेटा टाइप बना लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का डेटा कंटेन करना है तो वो स्टूडेंट डेटा टाइप बना लेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट डेटा टाइप कैसे बना लेगा ये अभी हम इस वीडियो में ही देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का डेटा टाइप बना लिया तो क्या कर लेगा वो, उसके पास डायरेक्ट एक ब्लॉक बन जाएगा स्टूडेंट का, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम जो डेटा टाइप होगी वो स्टूडेंट होगी, उसके अंदर फिर छोटे छोटे ब्लॉक होंगे, वो हमारे सारे के सारे एक ब्लॉक के अंदर पड़े होंगे। अब रैम में से उसकी जो मेमोरी है वो इतनी होगी, फ़र्ज़ करें ये रैम की मेमोरी है। अब एक स्टूडेंट के लिए लेट्स से हमने 4 यही वाले वेरिएबल्स रखने हैं, एज, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। तो ये एक स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप बना लेंगे, ठीक है, स्टूडेंट टाइप का। उसके अंदर ये चारों रख देंगे। तो ये चारों के चारों अब किससे बिलोंग करेंगे? एक स्टूडेंट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इनको मैनेज करना थोड़ा ईजी हो गया। उसकी रीज़न क्या है, क्यों, कैसे ईजी हो गया कि अगर मैं इनके ऊपर कोई रीड करना चाहता हूँ, मतलब इसका डेटा यहाँ से लाना चाहता हूँ अपने कंसोल पे, या फाइल के अंदर राइट करना चाहता हूँ, या स्टूडेंट का जो डेटा है उसको मैं फाइल इसी के अंदर मेमोरी के अंदर डालना चाहता हूँ, राइट का ऑपरेशन, तो वो ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं यही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा एक, जैसे कि हम इंट ऐसे लिखते हैं, इंट एक्स, ठीक है। तो इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बना लूँगा ऐसे स्टूडेंट, जैसे इंट हम लिखते हैं। और मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा std या st1, आप जो भी नाम, जैसे x लिखा है तो आप x भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट कहूँगा x.age। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसी स्टूडेंट का जो एज है वो वेरिएबल मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर डाल दो लेट्स से 25 एज। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे डायरेक्ट ये पता चला कि इसी स्टूडेंट के बारे में हम बात करें कि इसी स्टूडेंट की जो एज है उसके अंदर ये डाल दो। अगर हम ऐसे करेंगे ना x = 25, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस वक्त x जो है वो हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, जिसके अंदर मज़ीद 4 छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स है। या सॉरी मैं बार बार ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है इसके बारे में हम अगले जो इसका अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर्स के बाद, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है जिसमें क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये वेरिएबल ही है, ठीक है। लेकिन ये जो x नाम का वेरिएबल है इसके अंदर मज़ीद 4 वेरिएबल्स है छोटे छोटे, ठीक है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंडिविजुअली एज को, नेम को, रोल नंबर को और मार्क्स को x डॉट, ये x जो है लाजमी नहीं है, ये वेरिएबल का नाम रखते हैं हम, जैसे इंट x y z जो भी हम नाम रखते हैं, इसी तरीके से मैं रखूँगा स्टूडेंट और आगे x y z जो भी आपने नाम रखना है वो, ठीक है। और उसके साथ डॉट ऑपरेटर जो है ये हमारे पास ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस वगैरह होते हैं तो ये डॉट भी ऑपरेटर है। तो x डॉट एज अगर मैं कहूँगा तो मैं इसी स्टूडेंट के एज वेरिएबल को डिनोट करूँगा कि मैं इसके अंदर रीड करना चाहता हूँ इसकी वैल्यू, तो सी आउट x डॉट एज करूँगा तो मुझे स्क्रीन पर इसकी वैल्यू शो हो जाएगी। अगर मैं इसके अंदर राइट करना चाहता हूँ, इसके अंदर डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तो सी एन एक्स डॉट एज, तो इसी x नाम के वेरिएबल के अंदर जो एज है उसको मैं पॉइंट करूँगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल जो है करवा देता हूँ। लेट्स से अब हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की हम बात कर रहे थे कि लेट्स से मैं ऐसे करूँगा कि मैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, 4 वेरिएबल्स बनाऊँगा, एज के नाम से एक नेम के नाम से, स्ट्रिंग डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं। रोल नंबर है तो रोल नंबर आप इंट में भी ले सकते हैं, इंटीजर में भी, और स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का रोल नंबर होता है ना,
वो ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल RTRC इसी तरह कुछ होता है, या RF इसी तरह, मतलब उनका कोड होता है पहले, और फिर 0065 या 56 जो भी है, इस तरीके से हो सकता है। तो इस वजह से मैंने रोल नंबर को भी इंटीजर में ले लिया, सॉरी स्ट्रिंग में ले लिया। फिर फ्लोट में मार्क्स, या फिर यूनिवर्सिटी का है तो CGPA भी आ सकता है मार्क्स की जगह पर, ठीक है। अब ये जो डेटा टाइप मैंने बनाया है, ये तो मुझे पता है कि स्टूडेंट का डेटा टाइप है, लेकिन कंपाइलर को बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा ना कि ये मेरा अपना डेटा टाइप है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ बताने के लिए इस स्टूडेंट के पहले या तो मैं लिखूँगा स्ट्रक्ट, मतलब या तो मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊँगा, या फिर हम यूनियंस भी बना सकते हैं। अब स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर ये वाली वीडियोस देख लेंगे फुल, तो आपको जो यूनियन है वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये कंपाइलर को बताएगा कि इसके आगे जो वर्ड है ना, ये यूज़र जो है डिफाइंड डेटा टाइप है, ये सिस्टम का अपना डेटा टाइप नहीं है। और यहाँ पर मैं इसको कहूँगा क्लोज, ठीक है। तो अब मेरे पास जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाइलर को अभी नोन है, मतलब कंपाइलर को पता चल गया कि स्टूडेंट नाम का हमारे पास एक बिल्ट इन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप आ चुका है। अगर मैं इसको रिमूव करके रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एरर आ रहा है कि मैं लॉग्स को स्टूडेंट डज़ नॉट नेम अ टाइप, कि स्टूडेंट जो है उसका कोई टाइप हमें नहीं पता कि क्या टाइप है, ये स्टूडेंट जो है इंटीजर है या फ्लोट है या क्या है, तो कंपाइलर को ये पता नहीं चल रहा। इस वजह से यहाँ पर मैंने स्ट्रक्ट जो है कीवर्ड लिखा था, स्ट्रक्ट, और ऐसे करके। अब C लैंग्वेज में भी हमारे पास ये स्ट्रक्ट था और C++ में भी स्ट्रक्ट है, लेकिन C और C++ के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर हम C की बात करते हैं तो यहाँ पर हम अगर इसका वेरिएबल बना देते ना स्ट्रक्ट और स्टूडेंट, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना इंट, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, इंटीजर का एक वेरिएबल बनाना है तो हम क्या लिख देते, इंट x, ऐसे लिख सकते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे तो स्टूडेंट जो डेटा टाइप है वो तो लिखेंगे, लेकिन आगे नाम क्या होगा, आप नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन लेट्स से मैं ST1 स्टूडेंट नंबर 1 ये कह देता हूँ, या ST भी कह सकते हैं, STD भी कह सकते हैं, लेकिन STD जो है एक कीवर्ड है तो एरर आ सकता है, तो इस वजह से ST1 जो है हम यूज़ कर लेते हैं। अब जो C और C++ के मैं आपको डिफरेंस बता रहा था वो ये था कि जहाँ जहाँ भी आप इस STD को यूज़ करेंगे, स्टूडेंट नाम के वेरिएबल को यूज़ करेंगे, ST1 को जहाँ जहाँ पर भी, तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना लाजमी था। तो अगर 1000 जगह यूज़ करेंगे तो 1000 जगह आपको स्ट्रक्ट साथ लिखना पड़ता था। कंपाइलर को बार बार बताना था कि ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। लेकिन C++ हमें क्या कहता है कि आप सिर्फ डिफ़ाइन करते वक्त इसको स्ट्रक्ट कह दे तो कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, और थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको जब भी स्टूडेंट के नाम से कोई डेटा टाइप मिलेगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की ही बात हो रही है, तो बार बार स्ट्रक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास मेमोरी में ऐसे रैम के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा, इतना एक ब्लॉक बन जाएगा ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका नाम क्या होगा मेमोरी के अंदर, ST1। मिसाल के तौर पर मैंने मेमोरी में कोई और इसका एड्रेस होगा कोई वो अलग है, लेकिन मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसका एक नाम जो है हम अपने आसानी के लिए जो रीड राइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसका नाम है ST1। अब इसके अंदर छोटे 4 ब्लॉक्स बन जाएंगे, ऐसे करके 4 ब्लॉक्स होंगे। बज़ाहिर ये भी डिफरेंट है, मतलब ये अलग है, ये ब्लॉक ये अलग है, ये अलग है, लेकिन मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वक्त अब 4 वेरिएबल्स को डील नहीं कर रहे, हम एक वेरिएबल को डील करेंगे जो कि है स्टूडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मैनिपुलेशन है वो इजी हो जाती है, 4 ऐसे वेरिएबल बन जाएंगे। अब इनका साइज़ कितना होगा तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते थे ना इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, तो वही साइज़ ऑफ ऑपरेटर अब हम इधर भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट के साथ यूज़ करने के लिए हम क्या कर लेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका साइज़ मालूम करूँ तो साइज़ ऑफ स्टूडेंट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखूँगा साइज़ ऑफ, और ST1 भी लिख सकता हूँ क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ बार बार। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमारे पास डेटा टाइप आ रही है 80, मतलब 80 बाइट्स।
मेमोरी में इसको 80 बाइट्स मिलेंगी, ठीक है। अब 80 बाइट्स कैसे मिलेंगी, अब आपको मैं बता देता हूँ 80 बाइट्स कैसे है। क्योंकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 32 बिट कह रहा हूँ, बाइट हमारे पास स्ट्रिंग का जो साइज़ है वो होता है, तो 32 और 32 ये 72 बन गया। इंट और फ्लोट दोनों हमारे पास 4 के होते हैं, तो 4 32 और 4 तो 80 जो है हमारे पास बाइट्स बन जाते हैं। तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा और उसको 80 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और उसका नाम जो है वो जो है हमने यहाँ पर सेट कर दिया। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर का एक जो है वेरिएबल बना सकते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप डेटा को रीड राइट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको जो है बताया कि स्ट्रक्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और आप इसको आराम से समझ सके। और हम C और C++ का डिफरेंस हमने देखा है कि यहाँ पर बार बार स्ट्रक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ाइन करते वक्त हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख देते हैं तो कंपाइलर को नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये वही यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो हमने पहले ही बना लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।